नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की एक टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने मुंबई के एक कार्यक्रम में कहा कि अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को राज्य से हटा दिया जाए तो राज्य के पास पैसे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आप मुंबई को आर्थिक राजधानी कहते हैं, लेकिन अगर गुजराती और राजस्थानी लोग यहाँ नहीं हैं तो इसे आर्थिक राजधानी नहीं कहा जाएगा। उनके इस बयान को शिवसेना और कांग्रेस ने मेहनती मराठियों का अपमान बताया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यपाल कोश्यारी की टिप्पणी की निंदा की है और कहा है कि राज्यपाल ने मेहनती मराठी लोगों का अपमान किया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि भाजपा प्रायोजित मुख्यमंत्री के सत्ता में आने के तुरंत बाद मराठी व्यक्ति का अपमान हो रहा है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि राज्यपाल की टिप्पणी महाराष्ट्र के लोगों की कड़ी मेहनत का अपमान है। उन्होंने उनसे माफी की मांग की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक ट्वीट के जरिए तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उनका नाम कोश्यारी है, लेकिन एक राज्यपाल के तौर पर वो जो कहते हैं और करते हैं उसमें जरा सी भी होशियारी नहीं है। वो कुर्सी पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम दोनों की आज्ञा का ईमानदारी से पालन करते हैं। दिल्ली में अब पुरानी शराब नीति लागू होगी। नई शराब नीति में तमाम तरह की कमी पाई गई थी। कुछ दिन पहले दिल्ली एलजी ने नई शराब नीति में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ खूब हंगामा मचाया था। अभी तक आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार 2-2 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। सरकार इसे अब आगे नहीं बढ़ाएगी। 1 अगस्त से दिल्ली में सरकार पूर्व की तरह फिर से शराब बेचेगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी को वापस लेने का फैसला लिया है और इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इस बात का ऐलान किया है। दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू होगी। साथ ही कहा कि नई शराब नीति में कोई घोटाला नहीं होगा। इस दौरान सिसोदिया के निशाने पर बीजेपी ही रही। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली में शराब की किल्लत हो, क्योंकि अगर किल्लत होती है तो उन्हें फायदा होता है। ये लोग नकली शराब बनाकर बेचते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। बीते काफी दिनों से यूपी और उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलें चल रही थी। हालांकि अभी पार्टी ने केवल उत्तराखंड में ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को राज्य में पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया है। उत्तराखंड में नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक चिट्ठी में किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इस बीच सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। यह एनकाउंटर बारामूला जिले के करेरी इलाके में वानीगामा बाला में चल रही है। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का आज दिल्ली में होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। पीएफआई का आज झंडेवालान में जन सम्मेलन कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम झंडेवालान के अंबेडकर भवन में 2:30 बजे से शुरू किया जाना था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस पर रोक लगा दी है। विश्व हिंदू परिषद ने पीएफआई के कार्यक्रम को रोकने की मांग की थी। कार्यक्रम रोके जाने के बाद पीएफआई की तरफ से कहा गया है कि संगठन की ओर से आज 2:30 बजे शाहीन बाग में प्रेस वार्ता की जाएगी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में युवा भाजपा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुंबई सरकार ने बीजेपी नेता की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने का फैसला लिया है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए करेगी। प्रवीण नेटारू की 26 जुलाई को कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। बीजेपी नेता की हत्या के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हत्या को लेकर कार्यकर्ता अपनी ही राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे थे। देश में कोरोना वायरस के केस कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से एक दिन में 20,000 से कहीं ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,408 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 44 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 1,43,384 तक पहुंच चुकी है और देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,40,01,38 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या में बढ़कर 5,26,312 हो गई है।
दिल्ली और इससे सटे इलाके में शनिवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश जारी है। शुक्रवार शाम से हो रही बारिश से दिल्ली एनसीआर का मौसम खुशगवार हो गया है। हल्की बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने एनसीआर की वादियों का वीकेंड और सुहाना कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8 बजे दिल्ली में अधिकतम तापमान गिरकर 25.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। हालांकि सड़कों पर जल जमाव की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को कुछ परेशानी भी उठानी पड़ी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जान माल के काफी नुकसान पहुंचा है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उत्तर भारत के 6 राज्यों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड और सड़क हादसे में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। नैनीताल में शुक्रवार को लैंडस्लाइड हुआ है। वहीं जम्मू में जल स्तर बढ़ने के बाद पुंछ नदी में फंसे 30 लोगों को आर्मी ने रेस्क्यू किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 29 जुलाई को पहली बार रूसी और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच सीधी वार्ता हुई है। बातचीत में रूस की कैद में मौजूद ब्रिटेन के नागरिक ब्रिटनी ग्राइमर और पॉल व्हीलन की रिहाई का आग्रह किया गया। हालांकि दोनों देशों के राजनयिकों की इस बातचीत में युद्ध को लेकर समाधान का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि इस युद्ध में रूस के करीब 75,000 सैनिक मारे जा चुके हैं या घायल हुए हैं। इसे पुतिन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में आगे चल रहे ऋषि सुनक अब लिज ट्रस से पिछड़ गए हैं। ऋषि सुनक ने अहम दाव चलते हुए कहा है कि वो अगले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कमजोर हैं, लेकिन वो हर वोट के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वो पर्सनल टैक्स में तब तक कटौती नहीं करेंगे जब तक महंगाई कंट्रोल में है। वहीं लिज ट्रस ने कहा है कि वो जैसे ही पदभार ग्रहण करेंगी वो टैक्स को खत्म कर देंगी। एलन मस्क ने शुक्रवार को ट्विटर के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। मस्क की ओर से गोपनीय रूप से मुकदमा दायर किया गया है। इस लॉसूट के 164 पेजों का दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन कोर्ट के नियमों के तहत इसका एक संशोधित संस्करण जल्द ही सार्वजनिक किया जा सकता है। मस्क की ओर से ट्विटर को खरीदने के $44 बिलियन के सौदे को तोड़ने की घोषणा के बाद ट्विटर पहले ही उनके खिलाफ कोर्ट पहुंच चुका है। इजराइल में 1 नवंबर को होने वाले हैं आम चुनाव। ताजा सर्वे के मुताबिक यदि आज चुनाव हो तो पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 120 सीट वाले सदन में सबसे ज्यादा 57 सीट मिल सकती है। दूसरी तरफ लिकुड पार्टी के टॉप 30 पदों के लिए सैकड़ों दावेदार मैदान में हैं। इनमें कुछ पद ऐसे भी हैं जो पार्टी के सर्वमान्य नेता बेंजामिन नेतन्याहू की पसंद से भरे जाएंगे। रूस की राजधानी मॉस्को के एक हॉस्टल में आग में जलकर 8 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग जख्मी हैं। अधिकारियों ने बताया कि खिड़कियों पर लगी लोहे की सलाखों की वजह से ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। हादसे के वक्त हॉस्टल में करीब 200 लोग मौजूद थे। फिलहाल आग की वजह का पता नहीं चल सका है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला T20 मुकाबला 68 रनों से जीत लिया है। 151 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी विंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 122 रन भी बना सकी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। टीम इंडिया के लिए सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। अर्शदीप सिंह, अश्विन और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट झटके। वहीं भुवनेश्वर कुमार और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिए। 19 गेंदों में 41 रन की धमाकेदार पारी खेलने वाले दिनेश कार्तिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 155 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक समय 49 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। पहले 4 विकेट रेणुका सिंह ने लिए थे, लेकिन इसके बाद एशली गार्डन, ग्रेस हैरिस और एलाना किंग की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शनिवार को दूसरा दिन है। इस दिन 23 गोल्ड दांव पर हैं। भारत वेटलिफ्टिंग, बैडमिंटन और हॉकी समेत 11 गेम्स में हिस्सा लेंगे। वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू से गोल्ड मेडल की उम्मीद है। उनका मुकाबला आज रात 8 बजे होगा। भारतीय खिलाड़ियों ने 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन अच्छी शुरुआत की। बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाज शिव थापा ने पाकिस्तानी प्रतिद्वंदियों को हराया। बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट में भी भारत ने पाकिस्तान को मात दी। विमेंस हॉकी में भारत ने पहले मैच में घाना को 5-0 के बड़े अंतर से हराया। रणबीर दीपिका के डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के फैशन शो मिजबान के लिए रैंप वॉक किया। दोनों की ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इस बीच रणबीर का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी मां के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। इस जेस्चर ने सभी का दिल जीत लिया।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी की एक्ट्रेस केतकी दवे के पति वो एक्टर रसिक दवे का निधन हो गया है। 29 जुलाई 2022 की रात करीब 8 बजे रसिक ने अपनी आखिरी सांसें ली। रसिक दवे को महाभारत के कैरेक्टर नंदा के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्होंने इसके अलावा कई सारे गुजराती नाटकों, गुजराती फिल्मों और कई सीरियल्स में भी काम किया है। उनकी मौत किडनी फेलियर से हुआ है। शकीरा पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। शकीरा पर 14.5 मिलियन यूरोज यानी कि 117 करोड़ का टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है। स्पेनिश प्रोसिक्यूटर ने शुक्रवार को कहा कि वो शकीरा के लिए 8 साल की सजा की मांग करेंगे, क्योंकि उन्होंने चोरी के आरोप की याचिका को भी खारिज कर दिया था। सारा अली खान दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर पहुंचकर मत्था टेका और फिर कव्वाली का आनंद लेते हुए दिखी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सारा अली खान कव्वाली सुनती दिख रही है और उसका खूब आनंद भी ले रही है। लास्ट ईयर पुष्पा से बड़ा धमाका करने वाले अल्लू अर्जुन अब पुष्पा 2 को लेकर काफी चर्चा में है। बेसब्री से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं अब इस बेसब्री को बढ़ाने का काम कर दिया है अल्लू अर्जुन की लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट ने। इस पोस्ट को देखकर लग रहा है कि इस बार डबल फायर होने वाला है। हाथ में सिगार, आंखों पर काले चश्मे, स्टाइलिश बाल और लेदर जैकेट में अल्लू अर्जुन को देख फैंस शॉक्ड हैं। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।